सबसे पहले तो क्वेश्चन जो भी आप लोगों का रहेगा वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी किताब से रहेगा। ना तो आप लोगों का हम मॉडल सेट से क्वेश्चन देंगे, ना ही आभा किताब से देंगे, और ना ही एसबीपीडी से। पूरा का पूरा आप लोगों का एनसीईआरटी से रहेगा। दूसरा, आप लोगों का क्वेश्चन पास होगा। क्वेश्चन पास होगा मतलब हो गया कि जिससे पहले पूछा जाएगा, यदि वो आंसर नहीं दे पाता है तो उसके बाद वाला जो है उसको उस क्वेश्चन का आंसर देने का मौका मिलेगा। ठीक है ना? तो उसके बाद जो भी किसी दूसरे फ्रेंड को बताएगा तो बताने वाला जो है उसका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। नहीं, 1 मार्क्स थोड़ा कम हो जाता है, 2 मार्क्स माइनस हो जाएगा। जो भी अपना फ्रेंड को बताओगे उसका 2 मार्क्स माइनस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है चंदन के लिए है। आप लोगों को नोट्स लिखाए हैं? नोट्स किसके पास पूरा है? सर मेरे पास है। मेरा पास भी है सर। पूरा नोट्स जिसके पास है आप लोग नोट्स दे दीजिए हमको। पूरा है ना? चलिए, तो बुक भी है। चलिए बंद कर दीजिए अपना अपना किताब वगैरह सब कुछ। बुक से ही पूछेंगे, लेकिन इसमें हम सीरियल लाइन में लिखा है ना, तो उसके बाद इसमें ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बुक को बंद कर दो, बैग के अंदर भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बुक से नहीं पूछेगा? बुक से ही पूछेंगे, लेकिन आप लोग किताब कॉपी वगैरह सब बंद कर दीजिए, अपना अपना बैग के अंदर भर दीजिए। ठीक है? यदि टाई हो जाती है तो उस केस में जिसका जिसका टाई होगा उन लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, और एनसीईआरटी बुक से ही पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन उस टाइम टफ होगा। ठीक है ना? बिल्कुल, जिसका जिसका टाई होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा में। ठीक है? सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही मान्य होगा। इसमें पहले जो होता था सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होता था, लेकिन अभी फर्स्ट और सेकंड दोनों मान्य होगा। यदि दोनों टाई हो जाता है तो दोनों में से फर्स्ट और सेकंड कोई होगा। ठीक है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला अध्याय जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चंदन, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, किसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने सपनों का संसार रचा? फ्रेडरिक सरियू ने। कल्पना आदर्श शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? यूटोपिया। उसके बाद है, फ्रेडरिक सरियू ने अपने चित्र में किन किन देशों के लोगों को दर्शाया था? तो उसमें से कम आपको 2 देशों का नाम बताना है। जर्मन और इटली। जर्मन और इटली। इटली बिल्कुल नहीं था सर, इसमें जर्मन था, ऑस्ट्रिया था, लॉम्बार्डी था, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस। आप लोगों को नहीं बोलना है, ठीक है ना? हम बता रहे हैं, तो आपको इस पर आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना? या तो फिर एक काम करते हैं, नहीं तो फिर सबको बोलेगा कि हमको भी आधा आधा मार्क्स चाहिए सर। ठीक है ना? इसलिए इस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका है इंजामुल। अब बताइएगा अर्नस्ट रेनन कौन थे? बिल्कुल, जल्दी बताना है, लेट। फ्रांसीसी दार्शनिक थे। बिल्कुल सही है आपका आंसर। आदर्श, फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुआ? 14 जुलाई 1789 सही जवाब है। और उसके बाद है शुभोजीत। शुभोजीत बताइएगा स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? बिल्कुल गलत जवाब है। इरफान बताइएगा इसका आंसर। नेशनल असेंबली रखा गया। आकाश, आपका नंबर है 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता। बिल्कुल, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। निशा, आप बताइएगा नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुआ था? वाटरलू के युद्ध में। कुमकुम, किस संधि के तहत वाटरलू का युद्ध समाप्त हुआ? गलत। बिल्कुल,
आप पिनिया संधि बोले जो कि गलत है, वियना संधि होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है सुमैया। सुमैया बताइएगा आप, जो वाटरलू का युद्ध के बाद जो वियना संधि हुआ, ये वियना संधि कब हुआ था? जल्दी बताइएगा। चलिए सानिया बताइएगा आप। नहीं बताइएगा? चलिए चंदन बताइए। 1782। बिल्कुल गलत है, बताइए। 1814 गलत है। 1815 1815 बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर मिराज दिया, ठीक है। आगे किसका है? इंजामुल। नेपोलियन ने कितने राज्यों का एक महासंघ बनाया? 39 राज्यों का, बिल्कुल सही है। आदर्श बताइएगा, नेपोलियन ने 39 राज्यों का महासंघ बनाया, उसका क्या नाम रखा? जर्मन महासंघ, बिल्कुल सही जवाब है। सुभजीत आप बताइएगा, किन किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया? उसमें से बस आपको 2 देश का नाम बताना है कि जो 2 देश शामिल थे उसमें। फ्रांस, ब्रिटेन। बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रिटेन को सही बोले हो, फ्रांस नहीं था इसमें। आप बताइएगा महोदय इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था सर, ठीक है, अब नहीं होगा ये पास, ठीक है। इसमें जो जो देश था आपके एनसीईआरटी किताब के अनुसार वो है ब्रिटेन, हम बता रहे हैं महोदय, वही हम बोले, ठीक है। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है। आगे किसका सवाल है? आकाश आप बताइएगा, वियना संधि सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? ड्यूक मैटरनिक, बिल्कुल सही है। सन्नी आपका सवाल है कि ड्यूक मैटरनिक जो था वो चांसलर था, कहाँ का वो आपको बताना है। वो था प्रसा का चांसलर। प्रसा का चांसलर, बिल्कुल गलत है, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। आप बताइएगा महोदय, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी कहाँ के थे? बिल्कुल नहीं दिया, बताइए। इटली के थे, ठीक है। अब बताइएगा, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा नहीं था, जेनेवा में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर निशा गलत बताई, दिया है इसका सही, सॉरी इसका कुमकुम सही आंसर दिए। उसके बाद सुमैया, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1707 बिल्कुल गलत है। सानिया बताइएगा। 1807 को हुआ था। चंदन आपका है, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने किस किस संगठन का स्थापना किया था? आपको बताना। यूरोप, उसके बाद जर्मनी में सर क्वेश्चन बोले। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने किस किस संगठन का स्थापना किया था? सर लिगुरिया, नहीं हाँ, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। क्या? यंग इटली और यंग यूरोप, बिल्कुल, यंग इटली और यंग यूरोप। जहांगीर आपका सवाल है, मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक सभ्यता व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, मैत्सिनी अब बोले सही है। मिराज आपका सवाल, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ड्यूक मैटरनिक। मैटरनिक का, बिल्कुल सही है। उसके बाद किसका सवाल है? अंजामुल आपका है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली? 1832 ईस्वी को, सही है।
आपका सवाल है, बताइएगा योहान गॉटफ्रीड कौन थे? जर्मन दार्शनिक, सही है। शुभजीत आप बताइएगा, फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति पुरुषों को मताधिकार कब दिया गया? हम्म, 1862। गलत है, बताइए इरफान। चलिए आकाश बताइएगा, फ्रांस में 21 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति को मताधिकार कब दिया गया? मताधिकार कब दिया गया वो आपको बताना है। पता नहीं। नहीं पता, बताइए महोदय। 1848। 1848 को, बिल्कुल सही है। सनी आंसर दिए ना। हाँ सर। आगे शुभजीत आपका, इटली एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? बिल्कुल गलत है, दिया बताइए। गैरिबाल्डी को। बताओगे बाबू कि इटली एकीकरण से पूर्व इटली में कितने आप लोगों को वैसा नहीं करना है। इटली एकीकरण से पूर्व इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। कुमकुम बताइएगा आप, इटली को एकीकृत करने के लिए जिउसेप्पे मैत्सिनी ने किस गुप्त संगठन को बनाया? यंग इटली। सुमैया आपका सवाल है, बताइएगा इटली को एकीकृत करने का जिम्मा किसने उठाया? इटली को एकीकृत करने का जिम्मा किसने उठाया? नहीं, बिल्कुल गलत है, बताइए। बिल्कुल, सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। चंदन आपका सवाल फिर से, काबूर कौन थे? काबूर कौन थे? इटली का प्रधानमंत्री। इटली का प्रधानमंत्री नहीं, मतलब कि नहीं था महोदय। बताइए सर। नहीं महोदय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के मंत्री थे। मंत्री प्रधानमंत्री दोनों ही बोल सकते हो आप लोग, वैसे प्रधानमंत्री ही था। आगे सवाल इंजामुल, इटली एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? काउंट कैमिलो देखा। बिल्कुल गलत। आदर्श बताइए, इटली एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर जो है, जो बताया था अंजामुल वो सही है, जो कि मंत्री काबूर जो है उन्होंने ही किया था। चलिए महोदय आप बताइएगा। नहीं, अब एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, ठीक है? कौन सा? मेरा प्योर एनसीईआरटी है। इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था ये आपको बताना है। 1861 को, बिल्कुल सही है। शुभजीत, इटली एकीकरण में आम किसानों का समर्थन किसने प्राप्त किया था? इटली एकीकरण में आपको वो बताना है। चलिए इरफान बताइए। नहीं, आकाश बताइए। गैरिबाल्डी ने। अभी कुछ देर पहले हम रीडिंग पढ़े तो उसी में आप लोगों को सुनना चाहिए था। तो गैरिबाल्डी, तो आप सही आंसर दिए हो, गैरिबाल्डी ही होगा इसका आंसर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर और एक क्वेश्चन है सन्नी के लिए, जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है उसकी पत्नी का क्या नाम था? ला टालिया। सही है। सुरजीत आपका सवाल है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच किस एक्ट के तहत ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ?
यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन। ना सर नीचे वाला होगा। चलिए दिया, आपका सवाल है एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ? वो 1707 को। बिल्कुल सही है। कुमकुम आप बताइएगा। यहाँ पर आपका किताब के अनुसार आयरलैंड जो था, आयरलैंड धर्म के गुटों में बटा हुआ था। वहाँ पर 2 धर्म में बटा हुआ था। दोनों धर्म का नाम आपको बताना है। एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। बिल्कुल, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अंजामुल आपका सवाल है, जो ब्रिटानी झंडा है, मतलब जब आयरलैंड को मिलाया गया अपने देश में और उसके बाद वहाँ का अपना एक झंडा बनाया गया जिसको ब्रिटानी झंडा बोला जाता है, ठीक है, तो उसी का और एक नाम से जाना गया, उस नाम को आपको बताना है। झंडा का नाम बताएं। बिल्कुल, जैसे हमारे देश का झंडा को तिरंगा बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रिटानी झंडा को क्या बोला जाता है आपको बताना है। बताइए। यूनियन जैक। यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। आप बताइएगा, जो ब्रिटेन जो है आयरलैंड को मिलाने के बाद वहाँ का एक राष्ट्रीय गान रखा गया, उस राष्ट्रीय गान का क्या नाम है? गॉड सेव आवर नोबल किंग। बिल्कुल, गॉड सेव आवर नोबल किंग। कुमकुम बताइएगा। जर्मेनिया जो है, जर्मन की जो नारी चित्र है या नारी रूपक बोल सकते हो, वो किस वृक्ष की पत्तों का मुकुट पहनती थी? क्या? बलूत। जो यहाँ बाल्कन प्रदेश का बात किया जा रहा है, ठीक है, बाल्कन प्रदेश में या बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोग थे। वहाँ के निवासियों को, बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को किस नाम से पुकारा जाता था? बताइएगा, बताइए। स्लाव कहकर पुकारा जाता था। स्लाव बोला जाता था। बाल्कन प्रदेश में या बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोग थे, ठीक है, तो आपको बताना है उनमें से कुछ देशों का नाम, कम से कम 3 देशों का नाम बताना है आपको जो रहते थे। महोदय आप बताइए। क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो। बिल्कुल, तो देखिए जो जो लोग थे दे रहे हैं, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, उसके बाद स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ठीक है, सॉरी मॉन्टेनिग्रो। चलिए एक क्वेश्चन है, 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन ने एक चित्र बनाया था और जिसमें जर्मेनिया की तलवार पर कुछ खुदा हुआ था, ठीक है, तो उस पर तलवार में क्या खुदा हुआ था आपको वो बताना है। जर्मन तलवार जर्मन टाइम की रक्षा करता। बिल्कुल सही है। किसका नंबर था? चलिए आपको हम कुछ प्रतीक बताएंगे, उस प्रतीक का आपको अर्थ बताना है, ठीक है ना। जैसे कि टूटी हुई बेड़िया, इस प्रतीक का क्या महत्व था या उसका अर्थ क्या था वो आपको बताना है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी मिलना, बिल्कुल सही है। चलिए सन्नी, बाज छाप कवच, इस प्रतीक का क्या अर्थ था? बाज छाप कवच। बिल्कुल, नहीं पता। बताइएगा महोदय। चलिए दिया बताइए। बाज छाप कवच जो था उसका क्या अर्थ था? बताइए। शक्ति का, बिल्कुल सही जवाब है। युद्ध की तैयारी। तलवार, अब बोले युद्ध की तैयारी, बिल्कुल सही है। तलवार जो है मुकाबले की तैयारी, मतलब युद्ध की तैयारी का है। उगते सूरज की किरणों का क्या अर्थ है? का अर्थ होता है, हाँ किसका? ये इन लोगों में कोई नहीं दे पाया, आप लोग दीजिएगा। देखिए इसका अर्थ होता है एक नए युग का सूत्रपात। यहाँ तक खत्म होता है क्विज। अब उन्हीं का होगा जिसका जिसका टाई हुआ है, ठीक है। देखिए कंपटीशन जिसका जिसका होगा, टाई हो गया है, वह है मिराज, अंजामुल, आदर्श और निशा।
ठीक है। अब उनके अलावा किसी को आंसर देना नहीं है। मिराज इसका आंसर देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, इस बार चेंज करते हैं, इस बार गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं। निशा, ठीक है। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? नहीं बता सकते हैं? चलिए, अब उसके बाद आता है आदर्श। बताइए आप। 1815 बिल्कुल गलत जवाब है। बताइए आप। 1824 बिल्कुल गलत है। 1821 बिल्कुल सही है। सेकंड के लिए फिर से तीनों का कंपटीशन करवाना पड़ेगा। मिराज फर्स्ट हो गया, अंजामुल, आदर्श और निशा, इन तीनों में से आदर्श आपसे स्टार्ट हो रहा है इस बार। अब इधर से एक बार इधर और एक बार इधर। देखिए, एक शुल्क संघ जालवेराइन का स्थापना किया गया किसके पहल पर? परसा के पहल पर, बिल्कुल सही है। आप बताइएगा महोदय कि जालवेराइन संघ जो है, मतलब ये शुल्क संघ जालवेराइन, इसका स्थापना कब किया गया था? 1832 गलत। 1834 बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पर इंजामुल भी कंपटीशन से निकल गया, बचा आदर्श और निशा। यूनाइटेड किंगडम जो है नीदरलैंड से अलग हो गया था किस क्रांति के कारण? बताइएगा। यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से किस कारण अलग हुआ ना? बिल्कुल, एक विद्रोह हुआ था। जुलाई 1830 में ब्रसेल्स में विद्रोह फैला। बिल्कुल सही है। अभी इससे पूछा नहीं गया है ना। आपको बताना है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुआ। किस संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुआ? सर कुस्तुनतुनिया संधि के तहत। बिल्कुल, कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। चलिए, आपको बताना है महोदय कि एक अंग्रेजी कवि है जो धन इकट्ठा किया और यूनान को आज़ादी दिलाने के लिए वो युद्ध करने के लिए भी गया, लेकिन युद्ध करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई बुखार के कारण। वो व्यक्ति कौन था? चलिए, खत्म समय। सर बोले शासक। बताइए। लॉर्ड बैरन। बिल्कुल, लॉर्ड बैरन। तो इस प्रकार से जो सेकंड है वो निशा होती है, ठीक है ना।